हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है और उसका यूज़ हम कब और कहाँ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में या, ये आते हैं तो हमको समझ जाना है कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन इसके साथ ही अगर लास्ट में था, थी और थे आता है तो भी वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, वह गया या फिर वह गया था, तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके लास्ट में या है और इसके लास्ट में था है, तो ये कहीं अलग अलग टेंसेस के तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको इनकी पहचान को याद रखना है, ठीक है। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे वह गया था, उसने पत्र लिखा, आ रहा है लास्ट में उच्चारण। उसने लिखा था, मैं स्कूल गया, या फिर हो सकता है मैं स्कूल गया था। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में या, ये या फिर आ होता है या फिर था, थी, थे होता है, तो हमको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ कब करते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए या समाप्त हुए थे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, उसका प्रयोग ऐसे काम या ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए या फिर समाप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के टाइप्स की। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो सिंपल पास्ट है हमारा, वो जो सेंटेंस है सबसे ज़्यादा इजी सेंटेंस है। जितने भी 12 सेंटेंसेस हैं, सबसे ज़्यादा इजी सेंटेंस है इजी टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सबसे छोटा और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। क्योंकि इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है। तो अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं पता है तो आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स याद हैं तो आप काफ़ी आसानी से ये चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे। हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है उसने पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा। शी रोट अ लेटर। शी रोट अ लेटर। शी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और जो रोट है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जो कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। राइट की सेकेंड फॉर्म हमारा रोट है। अ लेटर मतलब कि एक पत्र। उसने एक पत्र लिखा। शी रोट अ लेटर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने क्रिकेट खेला। उन्होंने क्रिकेट खेला। दे प्लेड क्रिकेट। दे प्लेड क्रिकेट। दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और प्लेड हमारा प्ले की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, और क्रिकेट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दे प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसने नाश्ता किया। ही एट ब्रेकफास्ट। ही हमारा सब्जेक्ट है, एट हमारा ईट की सेकेंड फॉर्म है और ब्रेकफास्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसने नाश्ता किया, ही एट ब्रेकफास्ट। मैंने फिल्म देखी। मैंने फिल्म देखी। आई सॉ अ मूवी। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सॉ जो है हमारा सी का सेकेंड फॉर्म है।
अब मूवी हमारा यहाँ पे क्या है, एक फिल्म जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैंने एक फिल्म देखी, आई सॉ अ मूवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमने संग्रहालय का दौरा किया। वी विजिटेड द म्यूजियम। वी विजिटेड द म्यूजियम। वी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, विजिटेड हमारा विजिट का सेकेंड फॉर्म है और द म्यूजियम हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने संग्रहालय का दौरा किया। वी विजिटेड द म्यूजियम। वे पार्क गए। वे पार्क गए। दे वेंट टू द पार्क। अब दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड हो गया, तो वेंट क्या है हमारा, गो का सेकेंड फॉर्म है। टू द पार्क हमारा ऑब्जेक्ट है। वे पार्क गए, दे वेंट टू द पार्क। चलिए अब इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। इसका नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे सबसे फर्स्ट प्लेस पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकेंड प्लेस पे हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, थर्ड प्लेस पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। डिड नॉट हमने यहाँ पे यूज़ किया है और हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। क्यों, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। डिड जो है वो हमारा पहले से बता रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट का है, और नॉट यहाँ पे बता रहा है कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। तो डिड जो हमारा डू का क्या है, डू का हमारा सेकेंड फॉर्म है, डू, डिड और डन। तो जब ये पहले से ही बता रहा है कि मैं पास्ट का हूँ, तो यहाँ पे हमको डबल V2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिड नॉट हमने यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, ठीक है। तो जब भी आप सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाते हैं तो आप उसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डिड पहले से ही बता रहा है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। ओके, चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। उसने पत्र नहीं लिखा। उसने पत्र नहीं लिखा। शी डिड नॉट राइट अ लेटर। शी डिड नॉट राइट अ लेटर। शी हमारा फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट है। डिड नॉट जो कि पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है ये बता रहा है। राइट अ लेटर, राइट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शी हमारा सब्जेक्ट है। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि डू की जगह यूज हुआ है। नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है। राइट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। अगला एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। डिड नॉट जो कि हम सेकेंड प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं। प्ले यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसने नाश्ता नहीं किया। उसने नाश्ता नहीं किया। ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ही हमारा सब्जेक्ट है। डिड नॉट जो कि पास्ट के बारे में बता रहा है और नॉट नेगेटिव के बारे में। ईट यानी कि खाना और ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। उसने नाश्ता नहीं किया। ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। मैंने फिल्म नहीं देखी। आई डिड नॉट सी अ मूवी। ऊपर हमने क्या कहा था, मैंने फिल्म देखी, तो सी हमारा क्या था, सेकेंड फॉर्म में था कि आई सॉ अ मूवी, लेकिन यहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है। आई डिड नॉट सी अ मूवी। हमने संग्रहालय का दौरा नहीं किया। वी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम। वी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम। वे पार्क नहीं गए। दे डिड नॉट गो टू द पार्क। दे डिड नॉट गो टू द पार्क। अब हम समझते हैं सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम उसका यूज़ करके इजी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमको जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उसको फर्स्ट प्लेस पे लाना है, सेकेंड प्लेस पे सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। डिड हमने पहले यूज़ किया है क्योंकि ये हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बना रहे हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हमने पहले ही डिड का यूज़ कर लिया है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। ओके,
चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। जैसे क्या उसने पत्र लिखा, क्या उसने पत्र लिखा, डिड शी राइट अ लेटर। अब डिड हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज़ किया है, सेकेंड प्लेस पे हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, थर्ड प्लेस पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट का यूज़ किया है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उसने पत्र लिखा, डिड शी राइट अ लेटर। क्या उन्होंने क्रिकेट खेला, डिड दे प्ले क्रिकेट। डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड हमारा फर्स्ट प्लेस पे, दे हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने क्रिकेट खेला, डिड दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या उसने नाश्ता किया, क्या उसने नाश्ता किया, डिड ही ईट ब्रेकफास्ट, डिड ही ईट ब्रेकफास्ट। क्या तुमने फिल्म देखी, डिड यू सी अ मूवी, डिड यू सी अ मूवी। क्या हमने संग्रहालय का दौरा किया, डिड वी विजिट द म्यूजियम, डिड वी विजिट द म्यूजियम। क्या वे पार्क गए, क्या वे पार्क गए, डिड दे गो टू द पार्क। डिड हमारा फर्स्ट प्लेस पे यूज हुआ है, दे हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू द पार्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या वे पार्क गए, डिड दे गो टू द पार्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, इसके तीनों स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको समझ में आए होंगे, और जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।